हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा सेशन नंबर 3 है और यहाँ पे हम बात करेंगे पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में। इससे पहले हमने सेम टॉपिक पे इससे पहले भी सेशंस करे हैं, 2 सेशंस, ठीक है। और अदर देन दैट हमने प्रैक्टिस भी करे हैं क्वेश्चंस की। सो अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो आप पहले वो भी जाके देखिए ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताऊँगी। देखो, सबसे हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? हमने पढ़ा था इंट्रोवर्ट, हमने देखा था, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट हमने देखा था एंड एम्बिवर्ट हमने देखा था, ठीक है। इंट्रोवर्ट हमने देखा है, एक्सट्रोवर्ट हमने देखा है, ठीक है। एंड हमने देखा था एम्बिवर्ट, ठीक है। यहां से मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ठीक है। नाउ इंट्रोवर्ट कौन होता है? देखो, इंट्रोवर्ट इन साइड, इंट्रो मीन्स अंदर की तरफ, इन साइड, एट वर्ट, वर्ट मतलब टर्न्ड इन साइड, ठीक है। नाउ इंट्रोवर्ट के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? थॉट्स टर्न्ड इनसाइड, ठीक है। सो ये आपको समझ आ गया होगा। यहीं से आप देखो, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो मीन्स बाहर की तरफ, आउटसाइड, एंड वर्ट मीन्स वही अगेन टर्न्ड, ठीक है। सो थॉट्स टर्न आउटसाइड, एक्सट्रोवर्ट हो गया। एम बी वर्ट, एम बी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एम बी मीन्स होता है बोथ साइड्स, ठीक है। सो जो इनके थॉट्स होते हैं ये दोनों तरफ टर्न होते हैं, यानी कि आउटसाइड ऑल्सो एंड इनसाइड ऑल्सो। तो ये वो लोग कैसे होते हैं? आपके एम बी वर्ट होते हैं। नाउ एम बी की अगर मैं बात करूं तो एम बी मतलब होता है बोथ। एम बी आप यहाँ पे देख लो, एम बी मतलब होता है बोथ, ठीक है। ये आपको आगे भी हेल्पफुल होगा। देखो, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, एम बी से दूसरा वर्ड आपको देती हूँ मैं, अगर एम बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है आपका? एम बी डेक्स्ट्रस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्बी डेक्स्ट्रस? देखो, एम्बी मतलब बोथ, ठीक है। एंड डेक्स्ट्रस, देखो डी ई एक्स, ये एक्स है, हाँ, टी आर ओ यू एस, ठीक है। तो इसका आप क्या लिखोगे? एबल टू यूज बोथ हैंड्स, एबल टू यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, विथ इक्वल स्किल, क्लियर है? ठीक है, यानी कि आप दोनों हाथों को इक्वल स्किल के साथ यूज कर सकते हो। जो ये आप डेक्स्टर वर्ड दिख रहे हो, डेक्स्टर, ठीक है, डेक्स्ट्रस है ना, इसका मतलब है स्किल, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो, डेक्स्ट्रस, एम बी आपको पता चल गया बोथ एंड डेक्स्ट्रस। अब आप हाँ फंस गए हो, तो देखो डी ई एक्स टी ई आर ओ यू एस, इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रस, मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है, स्किलफुल, ठीक है। यानी कि आप किसी काम को, बहुत अच्छी स्किल्स है आपके पास उस काम को करने के लिए, तो आप क्या हो गए? डेक्स्ट्रस हो गए, ठीक है। नाउ अब देखो, डेक्स्टर ये वर्ड आया कहाँ से? एक्चुअली ये वर्ड आया कहाँ से? तो जो डेक्स्टर वर्ड होता है इसका मतलब होता है राइट हैंड। अब आपको पता होगा कि हम जब अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो काम होते हैं वो राइट हैंड से बहुत फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखते हाथ से हैं, ठीक है, हम खाना हाथ से खाते, राइट हैंड से खाते हैं, ठीक है। सो वो हमारा ज़्यादा स्किलफुल हैंड होता है, ठीक है। तो इसलिए राइट हैंड, देखो डेक्स्टर मतलब क्या था? राइट हैंड, एंड राइट हैंड क्या होता है आपका? ज़्यादा स्किलफुल होता है, इसलिए डेक्स्टरस मतलब क्या हो गया आपका? स्किलफुल, ठीक है। वहीं जब हम राइट हैंड को ज़्यादा स्किलफुल मानते हैं तो क्योंकि हमारा एक, कोई कोई आपने देखा होगा, कोई कोई जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड से ज़्यादा अपना लिखते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा काम अपना लेफ्ट हैंड से करते हैं, उनका ज़्यादा स्किलफुल कौन सा? लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। बट देन ऑल्सो हमारी जो हमने आज तक जो चीज़ें देखी है, तो हम क्या मानते हैं? लेफ्ट हैंड वाले को ऑकवर्ड मानते हैं, ठीक है, उसको अजीब मानते हैं। और वहाँ हमें क्या लगता है कि ये सिनिस्टर है, ठीक है, ये सिन करने वाला हाथ है। सिन मतलब क्या होता है? बुराई करने वाला, ठीक है, कुछ अपराध, सिनिस्टर वाला ये हैंड होता है, यानी कि थ्रेटनिंग, एविल और डेंजरस, एविल एंड डेंजरस, थ्रेटनिंग, ठीक है। सो ये आपके क्या हो गए? लेफ्ट हैंड। नाउ अब इसमें एक एक फ्रेंच वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड आपने देख लिया क्या होता है? ऑकवर्ड, सिनिस्टर, एविल, डेंजरस, ठीक है। वहीं लेफ्ट हैंड के लिए अगर मैं एक फ्रेंच वर्ड बोलूँ तो क्या होता है? गॉश। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? गॉश, G A U C H E, गॉश, ठीक है। सो
जैसे आपका यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड गॉश। जब भी आपको गॉशरी करके कुछ वर्ड मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसी सिनिस, कोई डेंजरस, कोई एविल, कोई बुरी चीज़ों वाली बात कर रहा है, ठीक है, ऑकवर्ड जो बात कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हम राइट हैंड के लिए जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं फ्रेंच वर्ड्स में, उसको बोलते हैं ड्रॉइट, DROIT। सो ड्रॉइट इज ऑल्सो स्किलफुल, ठीक है। अब आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। एंड एक आपको ड्रॉइट आपका यहाँ से पता चल गया, ड्रॉइट क्या हो गया, स्किलफुल। अगर मैं इसको एड्रॉइट बना दूँ, ADROIT, एड्रॉइट मतलब होता है, एड्रॉइट मतलब भी समझ आ रहा है आपको, ड्रॉइट, ड्रॉइट तो इसमें भी है, तो ये हो गया स्किलफुल। बट कैसे, ये मेनली रेफर करता है आपको मेंटल वर्क में, मेंटल एबिलिटीज, यानी कि जो इंसान एड्रॉइट होगा उसका दिमाग बहुत तेज चलेगा, ठीक है। वो कैसा होगा, बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एड्रॉइट टाइप का वो पर्सन होगा, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी चीज़ें, एड्रॉइड में मैंने आपको बता दिया ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो यहाँ पे हमारी चीज़ें खत्म हो गई। हमने क्या क्या वर्ड्स देखे, इंट्रोवर्ट देखा, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस, क्लियर है। डेक्स्ट्रस हमने देखा, देखो इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना, एम्बी डेक्स्ट्रस में डी के बाद डायरेक्ट आर था और यहाँ पे TER था, ठीक है। यहाँ पे TR था, यहाँ पे TER है। एंड लेफ्ट हैंड के लिए ऑकवर्ड, सिनिस्टर, एविल, गॉश, ठीक है। एंड राइट हैंड के लिए डेक्स्ट्रस क्या होता है, स्किलफुल। और डेक्स्ट्रा हम राइट हैंड के लिए भी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। और वहाँ से आपका ड्रॉइट वर्ड निकलता है, ड्रॉइट से आपका एड्रॉइट निकलता है, जो कि होता है स्किलफुल, बट हाउ, स्पेशली मेंटल एबिलिटीज के लिए, ठीक है। नाउ हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला टॉपिक। तो देखो मिस क्या हमने पढ़ा था, मिसएंथ्रोप पढ़ा है। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो देखते हैं। मिसएंथ्रोप, ठीक है, मिसोजिनिस्ट एंड माइसोगैमिस्ट, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख ली हैं। नाउ देखो, मिस मतलब MIS, ठीक है। MIS मतलब होता है हेट। यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ आपका MIS, मिस मतलब होता है हेट करना, ठीक है। यहीं से हम रूट वर्ड्स देखेंगे। एंथ्रोप, ठीक है। एंथ्रोप जो वर्ड होता है ना, ये होता है मैनकाइंड के लिए। एंथ्रोप मतलब होता है मैन काइंड, एंड ये मिस मतलब होता है हेट। सो वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी, उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोप, ठीक है, समझ आ गया होगा। नाउ मिसोजिनिस्ट, मिस मतलब अगेन हेट, एंड जिनिस्ट मतलब होता है मिसोजिनिस्ट। तो जब भी आप गाइन वर्ड सुनोगे GYNE, तो उसका मतलब होता है वुमेन से, ठीक है, वुमेन से। सो द वन हु हेट्स वुमेन, उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, क्लियर है, ठीक है। नाउ मिसोगैमिस्ट, नाउ मिस मतलब अगेन हेट, एंड गैमिस्ट मीन्स मैरिज। सो द वन हु हेट्स मैरिज इज माइसोगेमिस्ट, ठीक है। नाउ अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी और आपको कुछ यहाँ से बनाने हो पड़ेंगे, ठीक है। अभी 2 मिनट, हाँ, पहले हम थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे हम मिसएंथ्रोप पढ़ लिया, ठीक है। नाउ एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड। अब यहाँ से एक और वर्ड आपका निकल कर आते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, क्लियर है। एंथ्रोप मिल गया, एंथ्रोप मैनकाइंड से, लॉजी मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, देखो लॉजी जब भी आएगा ना, लॉजी होता है स्टडी। सो स्टडी ऑफ मैनकाइंड को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, क्लियर है। सो यहाँ तक आपका समझ आ गया, ठीक है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, या फिर आप बोल सकते हो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है। अब मैं लिखती नहीं हूँ उसको, आप बस समझो, लिख लेती हूँ, चलो। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस मतलब जो ह्यूमंस के बारे में ना, उनके हमेशा एडवांस को हमेशा इंप्रूव करना चाहते हैं, उनकी कंडीशंस को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, उनकी लाइफ को। सो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नाउ अब देखो, जब हमने मिस पढ़ा, मिस मतलब हेट था, तो कुछ ऐसा भी तो होगा जिसका मतलब लव, लव होगा। तो आप देखो फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल
एंथ्रोपिस्ट, ठीक है। एंथ्रोपिस्ट मीन्स मैनकाइंड अगेन, एंड फिल मीन्स लव. मिस मतलब हेट एंड फिल मीन्स लव. सो वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड. आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होंगी, कुछ कंफ्यूजन वाला तो है नहीं, ठीक है. नाउ अब मिसोजिनिस्ट से हमें पता चला कि गाइन मतलब क्या होता है, वुमेन होता है, ठीक है. एक दूसरा वर्ड मैं आपको बताती हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट. ये तो आपने सुना होगा काफी, मतलब ऐसे सुना तो होगा ही, गायनेकोलॉजिस्ट. सो गाइन मीन्स वुमेन, ठीक है. एंड अगेन यहाँ पे लॉजिस्ट स्टार्ट हो रहा है ना, लॉजी दिख रहा होगा, लॉजिस्ट. सो एक ऐसी मेडिकल स्पेशलिस्ट बोलो, एक डॉक्टर, ठीक है. अ डॉक्टर हु ट्रीट्स, या जो फीमेल के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं उनको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है. हमें वो क्या करते हैं, सिर्फ फीमेल के डिसऑर्डर्स पे ही उनका ध्यान होता है, वो उसकी ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है. तो वो क्या होगी, गायनेकोलॉजिस्ट. नाउ गैमोस मैंने आपको बताया गैमिस्ट था ना, तो गैमिस्ट का जो रूट वर्ड था वो गैमोस था, GAMOS. ये था मैरिज के लिए, ठीक है. सो मोनोगैमी, मैं एक वर्ड बोल दी आपको, मोनोगैमी. मोनो मतलब पता होगा, वन, ठीक है. वन मैरिज, यानी कि जिसकी एक शादी होती है, वो एक शादी जो होती है उसको बोलते हैं मोनोगैमी, ठीक है. मोनोगैमी के अलावा क्या आपका वर्ड बन सकता है, बाईगैमी, टू मैरिजेस. बाय मतलब दो होता है, टू मैरिज, ठीक है. पॉलीगैमी, बहुत सारी मैरिजेस, ठीक है. पॉली मीन्स मोर देन वन, मेनी, एंड गैमी अगेन मीन्स शादी, मैरिज, ठीक है. तो बहुत सारी शादी, पॉलीगैमी, ये हो गया, ठीक है. नाउ एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं. अब मैं आपको एक बताती हूँ, अगर हम देखो यहीं से देखें, पॉलीगैमी था, पॉलीगायनी, GYNY, यानी कि मैनी, देखो मैनी वुमेन, जिसकी बहुत सारी शादी होंगी, बहुत सारी वुमेन होंगी, ठीक है, उसको ये बोलते हैं पॉलीगायनी, ठीक है. उसी तरह जैसे पॉलीगायनी होगी बहुत सारी वुमेन, उसी तरह एक कल्चर होता है जो कि तिब्बत में होता है, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री. अब इसको देख के लोग बहुत वो, हमारे तो मजे पड़ गए, हम भी तिब्बत चले जाते हैं, ठीक है, ऐसा मत करना. सो पॉलीएंड्री मतलब होता है बहुत सारे हस्बैंड्स, एंड्री, एंड जो एंडर वर्ड होता है ना, ANDER, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री, ठीक है. तो बहुत सारे हस्बैंड्स, मेनी हस्बैंड्स, तो आपको क्या होता है, मेनी हस्बैंड्स, ठीक है. एंड्री मीन्स हस्बैंड, ठीक है. नाउ यहाँ पे अब आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई होंगी, ठीक है. यहाँ पे हमने काफ़ी सारे वर्ड्स अब आपके पढ़ लिए हैं. इसी तरह आप और भी वर्ड्स बना सकते हो. दो रेस्ट जो चीज़ें होंगी वो हम कहाँ पे देखेंगे, अब हम देखेंगे आपके एक्सरसाइज पार्ट में. नाउ एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ. देखो अभी एक हमने पढ़ा था एस्थेटिक, ठीक है. एस्थेटिक हमने पढ़ा था ना, साधु संत जो कि अपनी लाइफ बहुत सिंपल तरीके से जीते हैं, उसको बोलते हैं एस्थेटिक. एस्थेटिक तो इंसान हो गया, ठीक है, नाउन. एंड एस्थेटिसिज्म, STICISM, ठीक है. ये क्या हो गया, वो जो प्रैक्टिस है उसको बोलते हैं एस्थेटिसिज्म, ठीक है. नाउ अब देखो ये आपका क्या है, एक नाउन है, ISM. जो ISM पे चीज़ों जो वर्ड होंगे वो नाउन होती हैं, ठीक है. और ये क्या है आपका एस्थेटिक, ही लिव्स एन एस्थेटिक लाइफ. उस केस में एस्थेटिक क्या हो गया, आपका एक एडजेक्टिव हो गया. नाउ मैं आपके कुछ रूट वर्ड्स यहाँ पे बताती हूँ जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, ठीक है. ईगो, अब आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताती हूँ, छोड़ो. ईगो मतलब क्या होता है, आई, ठीक है. ऑल्टर, इंपॉर्टेंट हम देखते हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, इसलिए आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप देख लो. ऑल्टर मीन्स अदर, ठीक है. इंट्रो, इनसाइड, ठीक है. एक्सट्रो, आउटसाइड. वर्टो, टर्न करना, ठीक है. एम्बी, बोथ. मिसीन इसको लिखते हैं, ठीक है. वैसे मिस ही है, यहाँ पे आपको मिस मिल जाएगा, वहाँ पे हेट हो गया. एंथ्रोपोज,
मैनकाइंड, काइन, वुमेन, गैमोस, ठीक है, मैरिज, एस्केटिस, एसेटिक्स पता चल रहा है ना, मॉन्क, जो कि बहुत सिंपल लाइफ रहते हैं, जीते हैं, ठीक है। सेंट्रम, आई एम द सेंटर, ठीक है। मेनिया, मॉर्बिड ऑब्सेशन, पागलपन। डेक्स्टर, स्किलफुल, राइट हैंड, याद है ना। सिनिस्टर, पता था लेफ्ट हैंड के लिए यूज करते हैं। गॉश, ये बताया था लेफ्ट हैंड के लिए। ड्रॉइड, राइट हैंड, स्किलफुल, ठीक है। मोनोज, मोनो पता है, नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं। मोनोस मीन्स वन, बाय मीन्स टू, पॉली, मैनी, ठीक है। एंड्रोस, हस्बैंड, मेल, ठीक है। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, देखो। इस्ट, सफिक्स यहाँ पे लिख लो। सफिक्स जब IST होता है तो ये क्या होता है, पर्सन हु, पर्सन हु, ठीक है। जब हम पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमने पॉलीगैमिस्ट, ये बोलता पॉलीगैमिस्ट, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं, और ये क्या है, नाउन सफिक्स है। जब पर्सन की बात करोगे तो वो एक नाउन ही हुआ ना, नाउन सफिक्स, ठीक है। वाई, जब लास्ट में वाई लग जाता है, पॉलीगैमी बोला था, तो वो क्या थी आपकी, एक प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस थी जिसको आप प्रैक्टिस, कस्टम, ठीक है। तो ये आपका कैसा है, ये भी आपका एक नाउन सफिक्स हो गया। वाई पे जब चीजें एंड होंगी, OUS कैसा सफिक्स है, एडजेक्टिव सफिक्स है, एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है। ITY, ये अगेन कैसा सफिक्स है आपका, जब चीजें ITY पे एंड होती हैं, ये आपका नाउन सफिक्स, ठीक है। सो गाइज दिस वाज ऑल फॉर द डे, ठीक है। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज समझ आना, ठीक है। एंड पसंद आएगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।